कन्हैया से मिलने लागी सुशीला पति से बिलखने, लागी सुशीला पति से बिलखने, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने। सुशीला ने कहा स्वामी तुम तो दीन हो दया के सागर, तुम तो दीन हो दया के सागर है, तुम तो दीन हो दया के सागर है, तुम्हें माफ कर देंगे सब गुणों के दाग है, तुम्हें माफ कर देंगे सब गुणों के दाग है, तुम्हें माफ कर देंगे सब गुणों के दाग है। कहा ब्रजराज में कैसी ये मुसीबत डाली, कहा ब्रजराज में कैसी ये मुसीबत डाली, जाऊं मैं कैसे कि हाथ मेरे है खाली, जाऊं मैं कैसे कि हाथ मेरे है खाली, जाऊं मैं कैसे कि हाथ मेरे है खाली। ब्रज की सुनन लागी, ब्रज की सुनन लागी आंसू बरसत, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने, पिया चले जाओ कन्हैया से मिलने। बहुत निवेदन किया, सुदामा जी रोने लगे। कहा ब्रजराज ने कैसी मुसीबत डाली। ब्रजराज यहाँ सुदामा को कहा गया जाऊं मैं कैसे कि हाथ मेरे हैं खाली, मित्र के यहाँ, गुरु या संत के यहाँ, मंदिर में, बेटी के यहाँ, व्यासपीठ पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। ये मत सोचना बबुआ अपना घोड़ा गणित लगा रहा है, इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। सुदामा ने कहा मेरा हाथ खाली मैं कैसे जाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। एक औरत चावल की खुट्टी बहाने जा रही थी, सुशीला दौड़ कर गई, आंचल फैलाई कि दीदी यही खुट्टी मुझे दे दो। उसने दे दिया और उसी की पोटली बना करके सुशीला अपने पति को दे दी। रोने लगी, हे मेरे पतिदेव तुम यही लेके चले जाओ। सुदामा ने कहा क्या है इसमें, कहे खोलो मत, जो भी है बस मेरे देवर कन्हैया को तुम देना, तो इतना ही कह देना कि हे कन्हैया तेरी भाभी ने तेरे लिए यही सौगात किया और मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि मेरे देवर इस मेरे सौगात का अपमान नहीं करेंगे। एक बार लेकर जाओ, मेरे देवर को यही मेरी सौगात दे देना। सुदामा लेकर चले, महाराज रास्ते में बेहोश हो गए। भगवान द्वारकाधीश ने देखा मेरा मित्र आ रहा है, रास्ते में थकान से बेहोश हो गए। माया को आदेश किए सुदामा को द्वारकापुरी पहुंचाओ। माया ने, योग माया ने सुदामा को द्वारकापुरी पहुंचाया। सुदामा ने जब द्वारकापुरी को देखा आंखें चकाचौंध हो गई, कहां में आ गए। सबसे पूछ रहे हैं ये कौन सी नगरी है। सब लोगों ने कहा द्वारकापुरी। दरवाजे पे द्वारपाल थे, जाकर कहे कि हे द्वारपाल, द्वारकाधीश से जाकर इतना ही कह दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। द्वारपालों ने उपहास कर दिया। लोग कहे शकल देखी आईने में, तेरे जैसे भिखारी हमारे द्वारकाधीश के मित्र हो पाएंगे। भगवान ने सोचा द्वारपाल कोई मेरे मित्र की बात नहीं मान रहे हैं। स्वयं कन्हैया एक द्वारपाल के हृदय में आकर बैठ गए और उसके मुख से कहवा दिए कि आप लोग इनका उपहास क्यों कर रहे हैं। हम लोग द्वारपाल, हमारा धर्म कर्तव्य है
कि संदेश को जाकर अंदर कह दे। लोगों ने कहा तुझे बड़ी दया रे, जा तू ही कह दे। उसने कहा ठीक है, मैं ही कह देता हूं। तो द्वारपाल अंदर गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ। द्वारकाधीश भगवान ने पूछा क्या बात है द्वारपाल? द्वारपाल रोने लगा, कहे तुम रो क्यों रहे हो, बोलो बात क्या है? द्वारपाल ने कहा प्रभु जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जिसने बोलने की क्षमता है उसने देखा ही नहीं। जिन नेत्रों ने देखा है नेत्र बोल नहीं सकते भगवान, और जो मुख बोलना चाहते हो मुख देखे नहीं। कहे बात क्या है? कहे संदेशा लेके आया। कहे बोलो क्या संदेशा है? द्वारपाल ने कहा संदेशा बाद में सुनना, एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने के लिए। कहे उसका नाम क्या है? कहे नाम भी बाद में पूछना, उसकी होलिया तो सुन लीजिए। कहे क्या? नरोत्तम दास ने लिखा है कि द्वारपाल रो करके कह रहा भगवान शीश